हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं जय के तिवारी स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जय के तिवारी गुरुकुल पर। और सुनाओ क्या हाल चाल है। तो आज इस क्लास में हम आप लोगों को क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर सेकंड लेक्चर को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 को उसके कॉन्सेप्ट के साथ हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप लोग क्लास के अंत तक रुकिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और हाँ, इतना मैं वादा करता हूं कि अगर आपने अपना मूल्यवान टाइम दिया इस क्लास को देखने के लिए और यह क्लास आपने अंत तक देखी, तो हम वादा करते हैं कि आपको हम कुछ ना कुछ नया जरूर सिखाकर जाएंगे। और हाँ, आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, हमने अपना टाइम बर्बाद नहीं किया है, कहीं पर हमने अपना टाइम दिया तो हाँ, हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस क्लास को आप अंत तक देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है और कुछ ना कुछ हम आपको जरूर से जरूर सिखाकर जाएंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों के लिए एक बात बोलना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो, ताकि स्टडी रिलेटेड कोई भी वीडियो आए उसे आप सबसे पहले देख सको। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यदि आप हमारी क्लास लोगे और अंत तक देखोगे तो आपको यह जरूर से जरूर महसूस होगा कि हाँ, यहाँ पर जो नॉलेज दी जाती है वो हर जगह से कुछ अलग दी जाती है। तो आपको हमारे साथ जुड़ने की आवश्यकता जरूर से जरूर पड़ेगी। तो आप पहले से ही चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लो, ताकि स्टडी रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो आपको परेशानी ना हो कोई भी, और आप बड़े आसानी से देख सको। और हाँ, क्लास को लाइक भी कर दो और जो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो आप सोच रहे हो कि हमारे साथ स्टडी कर सके, उन्हें भी आप बुला लो, क्योंकि जब आपकी यहाँ पर लाइव की संख्या और लाइक की संख्या दिखाई पड़ेगी तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा, और जब हमें मोटिवेशन मिलेगा जाकर तभी हम आपके लिए एक बेहतर से बेहतर कंटेंट तैयार करने की कोशिश करेंगे। और कुछ बच्चे यह सोच रहे होंगे कि सर, आपने इससे पहले तो लाइव क्लास लिया था लेकिन फिर से काहे प्रीमियम क्लास में आ गए। तो उन सभी बच्चों को हम बताना चाहते हैं कि अगर आपने लाइव क्लास ज्वाइन की है, लाइव क्लास वैसे ज्वाइन करने वाले बच्चों को ही डाउट होगा, जो प्रीमियम में आए उन्हें तो किसी प्रकार का डाउट होगा नहीं लाइव से रिलेटेड। तो आपने जब लाइव क्लास ज्वाइन की थी तब हमने भी महसूस किया और आपने भी महसूस किया होगा कि उस लाइव क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसमें आपका वॉइस कटना हो गया या वीडियो का कटना हो गया। ये सारी की सारी प्रॉब्लम आ रही थी, जिससे आपकी जो स्टडी थी वो डिस्टर्ब हो रही थी। और अगर आपकी स्टडी डिस्टर्ब हो रही है तो फिर हमारे पढ़ाने का मतलब ही क्या हुआ, हमारी क्लास लेने का मतलब ही क्या हुआ। तो आपकी स्टडी डिस्टर्ब ना हो और आपको हम बेहतर से बेहतर नॉलेज दे सकें, और उस नॉलेज को आप अच्छे से गेन करके अपने बोर्ड एग्जाम में एक बेहतरीन मार्क्स ला सको, और अपने टीचर्स का, यानी कि हमारा या आपके ऑफलाइन टीचर्स जो हैं, आपके विद्यालय के टीचर, अपने विद्यालय का और अपने माता पिता के सपने को आप अच्छे से साकार करो, और आप भी हर एक स्थान पर जाकर सफलता प्रदान करो। इसलिए हमने आपके लिए डिसाइड किया है कि अब आपको हम लाइव क्लास ना देकर प्रीमियम क्लास ही देंगे। प्रीमियम क्लास जब देंगे तो इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अच्छे से आपको हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा, और आपको किसी भी प्रकार की डाउट नहीं होगा, ये हम आपसे गारंटी लेते हैं। और हाँ, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग केवल इस क्लास को अंत तक देखिए, मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि मैं आपको महसूस नहीं होने दूंगा कि ये आपकी लाइव क्लास नहीं है, प्रीमियम क्लास है। क्योंकि हर एक संस्था की जो लाइव क्लास होती है वो अलग होती है, सॉरी, प्रीमियम क्लास होती है वो क्या अलग होती है, लेकिन हमारे संस्था की जो प्रीमियम क्लास है वो अलग फॉर्म में होती है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देने के लिए और आपके हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके साथ इस समय चैट में बैठा हुआ हूं। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा जो देने वाला होगा। और जो अगर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होगा क्लास से रिलेटेड, तो उसे आप लोग क्या करना, क्लास को थोड़ा बैक कर लेना और आपको हर एक टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ इसलिए इसे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो एक ही बार में समझ में आ जाए। क्योंकि जब आप पहली बार कोई वर्क करना चाहते हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगी। तो ज़रूरी नहीं कि हर एक टॉपिक आपको पहली बार में ही एक्सप्लेन हो जाए। तो इसके लिए आपको जो कुछ क्वेश्चन बताने वाला होगा आप कमेंट कर देना, हम आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम आपके समय लाइव चैट में इस समय बैठे हुए हैं। और अगर जो क्वेश्चन नहीं बताने वाला होगा उसे आप क्लास बैक करके देख लीजिएगा, अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो जाएगा, है ना। तो आशा करता हूं कि सब कुछ आप लोगों ने समझ लिया होगा, और जो कुछ हम सोचते हैं आपके अच्छे के लिए ही सोचते हैं। कल क्लास आपकी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा था, मगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई है। अभी हमारा छोटा सेटअप है, इसलिए हम आपको एक प्रोफेशनल लाइव क्लास नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो हो सकता है आने वाले समय में आपके लिए प्रोफेशनल लाइव क्लास रेडी हो जाए। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, और वैसे भी हमारे
यह सोच है कि आपको ओनली वन पढ़ने से मतलब रखना चाहिए। आपको हम हर एक टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, उसमें चाहे आपकी प्रीमियम क्लास हो या लाइव क्लास हो, आपको केवल पढ़ने से मतलब रखना चाहिए। तो आप ओनली वन स्टडी कीजिए, हर एक टॉपिक को हम आपके एक्सप्लेन करेंगे। और ये आप ध्यान रखिए कि आप लोगों को, जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी हमारे लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो आप इस क्लास को आपके जितने फ्रेंड्स हैं आप जरूर से जरूर आप शेयर कर दो, ताकि आपके अन्य फ्रेंड्स भी इस क्लास को आकर ज्वाइन कर सकें और हम आपको अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन कर सकें हर एक टॉपिक को। क्यों? क्योंकि जब आपकी इस क्लास में लाइक की संख्या और लाइव की संख्या दोनों दिखाई पड़ेगी, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा और तभी हम आपको हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर पाएंगे, है ना? तो आप लोग जितने भी यहाँ पर हो, सब लोग अपने अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर कर दो और आकर सब कोई स्टडी करें, है ना? तो अब हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आशा करता हूं कि जितना भी डाउट रहा होगा लाइव क्लास से रिलेटेड और हमारे ना आने से रिलेटेड, जो भी डाउट रहा होगा वो सारा का सारा आपका क्लियर हो गया होगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आपको ओनली वन केवल स्टडी से मतलब रखना चाहिए, चाहे वो क्लास आपकी प्रीमियम हो या लाइव हो। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को यह ना महसूस हो कि ये क्या प्रीमियम क्लास है, क्योंकि मैं यहाँ से जिस एफर्ट के साथ आप लोगों को स्टडी करा रहा हूँ, आपको उसी एफर्ट के साथ उधर से कमेंट भी करना है। जो कुछ करने के लिए मैं आपको बोलूंगा वो आप लोग करिएगा, है ना? जो मैं आप बोलूंगा उधर से आप कमेंट करिएगा, तो ये क्या होगा, एक लाइव क्लास ही जाकर बन जाएगी, है ना? और बिल्कुल भी फील नहीं आएगा प्रीमियम क्लास को। तो आपको अब आपका टाइम हम ना बर्बाद करते हुए आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इतना समय मैंने इसलिए लिया कि आप लोगों की जो कुछ डाउट हो क्लास से रिलेटेड, हमारे ना आने से रिलेटेड, वो सारा का सारा सॉल्व हो जाए, है ना? तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोग रेडी हो और आपकी क्लास को स्टार्ट किया जाए, है ना? तो ओके, फिर आप सभी लोग रेडी है ही हो, क्लास का इंतजार कर रहे हो और हाँ, कमेंट आप लोग कर ही रहे हो, कमेंट भी आपका स्टार्ट हो गया, तो ओके, फिर हम आप क्या क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को जो कुछ करने के लिए बोला जाएगा बस आपको वही करना है बस, और आपको फील मिलता रहेगा प्रीमियम क्लास का लाइव क्लास जैसा, है ना? तो अब हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम इस क्लास में क्या क्लास 10th की जो मैथ है उसका क्या क्लास 10th की मैथ का जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें हम सेकंड क्लास को पढ़ने वाले हैं और इसमें हम आपको एक्सरसाइज 2.2 को एक्सप्लेन करेंगे। मगर उससे पहले आपको उस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्यों आना चाहिए? क्योंकि जब तक आपको एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट नहीं पता तब तक हो सकता है ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जिसे आप बगैर टीचर के सॉल्व कर सको। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आपको केवल एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन टीचर बताएगा और आप पूरी प्रश्नावली बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। और यही है हर जगह से अलग यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग क्यों अच्छा वर्क नहीं कर पाते मैथ में, क्यों आपको मैथ नहीं आती, क्योंकि आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज पर कुदा दिया जाता है। डायरेक्ट आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करने लगते हो और उसी में आपको प्रॉब्लम आ जाती है और इसी से आपको अच्छे से मैथ नहीं आ पाती। मगर हम ये नहीं करेंगे, हम आपको पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद में क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे, क्योंकि हमें रटाना नहीं है, हमें सिखाना है। जब आप सीखोगे तब आपका अच्छा मार्क्स आएगा और रटोगे तो आपका अच्छा मार्क्स कतई नहीं आ सकता, है ना? तो फिर अब हम आपको क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या है, ये जो एक्सरसाइज हमारी 2.2 है, इसमें जो कॉन्सेप्ट है, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हम आपके लिए ऊपर हेडिंग डाले दे रहे हैं ताकि ये ना हो कि कौन सी क्लास चल रही है। तो ये क्या है, ये हमारी जो है वो क्या क्लास क्लास 10th, है ना? क्लास 10th खास करके जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, क्लास 10th यानी कि हिंदी माध्यम के बच्चों की जो मैथ्स की क्लास है, क्या मैथ्स मैथ्स की क्लास, उसका हम आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। और जिसमें मैं आप लोगों को क्या चैप्टर नंबर जो हमारा सेकंड है, क्या बहुपद 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 की जो एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.2 है, एक्सरसाइज 2.2 है, इसको हम क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें ये पढ़ना है कि बहुपद के जो शून्यक हैं, बहुपद के जो शून्यक है और जो गुणांक है उनके मध्य संबंध क्या होता है। और अगर आप लोगों ने इस चैप्टर की पहली क्लास को देखा होगा तो आपको ये तो पता है कि शून्यक आखिर क्या होता है। शून्य का मतलब हुआ बहुपद का हल। जैसे समीकरण में क्या होता है, हल निकलता है, वैसे बहुपद में जो आंसर आता है उसे क्या बोलते हैं, शून्यक बोला जाता है ना। तो बहुपद का हल अर्थात शून्यक और जो इसके गुणांक हैं उनके मध्य जो संबंध होता है उसे हम समझने वाले हैं। तो हेडिंग आपकी क्या हो जाएगी, हेडिंग क्या हो जाएगी, बहुपद 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 के क्या शून्यकों शून्यकों तथा तथा गुणांकों 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 मध्य के मध्य संबंध, है ना? इसी को हम क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं और पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी एक हेडिंग से रिलेटेड है। अब शून्य का आप लोगों को पता ही है और नहीं पता तो अभी एक्सप्लेन भी कर देंगे हम, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। और जो गुणांक है तो गुणांक आखिर कौन सी बला है, तो इसे हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं।
और एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों के लिए एक हम बहुपद लेंगे और फिर उसमें क्या करेंगे, उसका हल निकालेंगे अर्थात शून्य निकालेंगे और उसी में से आपको गुणांक क्या होते हैं वो भी बताएंगे और उनके मध्य का फिर हम संबंध आपको बताएंगे, है ना। तो हम एक ले रहे हैं क्या, बहुपद, और बहुपद जो है आपका आपके सिलेबस में केवल द्विघात बहुपद है, तो हम ओनली वन क्या द्विघात बहुपद ही लेंगे। तो हमने एक द्विघात बहुपद एग्जाम्पल के लिए लिया, मान के चलो क्या x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में क्या 6, है ना, 5x प्लस में 6 ये एक बहुपद है ना। और एक बात फिर से बोल रहे हैं, अगर बाई चांस क्लास को दिखने में कोई प्रॉब्लम है, यानी आपको बहुत अच्छी प्रकार से क्लास नहीं दिख पा रही है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपने फोन से आप क्या करो, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लो और आपको बड़े अच्छे से क्लास दिखाई पड़ने लगेगी, है ना। क्योंकि जो क्लास होती है ना वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास पहुंचती है, तो आप जब क्वालिटी बढ़ा लोगे तब आपको अच्छे से दिखाई पड़ेगा। क्योंकि जो स्टडी रिलेटेड वीडियो होते हैं उन्हें थोड़ा ओवर क्वालिटी पर ही देखा जाता है ना, तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए, हर एक समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो अब सुनने के लिए हम क्या करते हैं, इससे पहले प्रश्नावली जो हमारी 2.1 थी उसमें मैंने ग्राफ से आप लोगों को शून्य निकालने के लिए बताया था, लेकिन रियल में शून्य निकाला कैसे जाता है वो आप क्या करोगे इसमें सीखोगे, है ना। तो ये हो गया हमारा बहुपद। बहुपद क्या होता है, अगर इक्वल जीरो ना हो तो क्या होता है, मतलब कोई आपको पद दिए जाए, बहुत सारे पदों को जोड़ के आपको एक दिया जाए और वो अगर जीरो के बराबर ना हो तो वो क्या होता है, बहुपद कहलाता है ना। तो इसमें क्या करेंगे, हम शून्य निकालेंगे। तो क्या करोगे, आप हल की हेडिंग डालोगे, आप क्या करो हल की हेडिंग डाल दीजिए और नीचे क्या लिखोगे। अच्छा एक बात और ध्यान रखो, मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं तो हर एक कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं और लिखना कैसे बोर्ड एग्जाम में वो भी बता रहा हूं, क्योंकि जब तक आपको लिखना नहीं आएगा तब तक आप बेहतर मार्क्स पा ही नहीं सकते। तो आपको लिखना कैसे है वो भी मैं आपको बता रहा हूं और हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। तो आप क्लास के अंत तक रुकिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला, ये आप ध्यान रखो, है ना। तो क्या हो गया हल, अब क्या करेंगे, हमें शून्य निकालना है तो लिखना कैसे वो ध्यान रखो। क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या, शून्यक, शून्यक के लिए, क्या शून्य के लिए। अगर हमें शून्यक निकालना है, शून्यक निकालना है तो हम क्या करेंगे, शून्य के लिए क्या होता है, इस बहुपद को आप वैसे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 बराबर 0। और एक बात बता दें कि अगर बाई चांस मान के चलो हमारे लिखने के समय आपको कोई अक्षर या शब्द नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाद में मैं हट जाऊंगा और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपको बड़े अच्छे से हर एक टॉपिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बोल तो रहा ही हूं, है ना। तो लिखने के समय अगर बाई चांस कोई आपको अक्षर या शब्द नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं हट जाऊंगा, फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। तो ये हो गया। अब शून्य निकालना है तो क्या करेंगे, ये बहुपद लेंगे और इस बहुपद को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल दिखा देंगे, है ना। क्यों हमने इक्वल दिखाया, क्योंकि तभी जाकर हमें इस बहुपद का क्या मान मिलेगा, जाकर हल निकलेगा और जिसे हम क्या बोलेंगे, शून्यक बोलेंगे। तो अब इसे सॉल्व कैसे किया जाता है, तो ये जो 6 दिया गया है, अगर यहां पर प्लस रहेगा तो 6 के ऐसे गुणनखंड, यानी 6 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो कि उन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर 6 आ जाए, और अगर प्लस रहे तो जोड़ने पर ये हमें 5 मिल जाए, और अगर माइनस रहे तो जोड़ने पर माइनस करने पर हमें 5 मिले। जैसे समझने की कोशिश करो, मान चलो एक बहुपद है, यहां पर माइनस दिया गया है ना, तो उस बहुपद में जो ये वाली संख्या होगी, ये वाली संख्या, तो इस संख्या के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि ऐसे गुणनखंड करने हैं, अर्थात ऐसी दो संख्याओं में इसे विभाजित करना है कि गुणा करने पर ये संख्या मिले, और अगर प्लस रहे तो प्लस करने पर ये वाली संख्या मिल जाए, और माइनस करने पर ये वाली संख्या मिल जाए, है ना। तो यहाँ पर प्लस है तो हमें प्लस करना है, तो यहाँ पर 6 दिया गया और 5 दिया गया है, तो क्या करेंगे, 6 के ऐसे गुणनखंड अर्थात 6 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि हमें क्या ऐड करने पर 5 मिल जाए। तो 6 को अगर आप 2 और 3 में तोड़ दोगे, अर्थात 2 और 3 का गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा, हमें 6 मिल जाएगा, और 2 और 3 को अगर आप ऐड करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 भी मिल जाएगा, है ना। तो जाहिर सी बात है 6 को हम क्या 3 और 2 में तोड़ सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर, क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस में क्या। एक बात और ध्यान रखो, सोचते तो इसको है लेकिन तोड़ा जाता है इसको, ये भी ध्यान रखिएगा, सोचते इसके लिए मगर तोड़ा जाता है इसको। तो आप क्या करोगे, एक्स ले लो आप कॉमन, है ना, मतलब एक्स बाहर ले लो, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 3, क्यों, क्योंकि 2 में 3 जोड़ने पर 5 मिल जाएगा, और 2 और 3 का मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 भी मिल जाएगा, है ना। और फिर क्या हो जाएगा, प्लस का हमारा 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, प्लस में आप इसका मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा हमें 2x, प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 3x, और प्लस में क्या आ जाएगा 6 = 0। अब हम क्या करेंगे, दो पद लेंगे। अब इस दो पद में, यानी कि इस दो पद में क्या कॉमन है और इस दो पद में क्या कॉमन है, जो कॉमन है वो आप क्या करो निकाल लो, है ना। तो इस दो पद में क्या x कॉमन है, x कॉमन का मतलब जो दोनों पदों में हो, अर्थात एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, इस दोनों पदों में क्या हमारा x है। तो जब हम x कॉमन लेंगे, x जब हम कॉमन लेंगे तो यहां से हमने एक x निकाल लिया, यहां पर क्या 2x था, एक x निकाला तो यहां पर क्या होगा, एक x हमारा बच जाएगा, और प्लस में यहां से क्या x निकल आया तो क्या होगा, केवल 2 बच जाएगा।
मैं इसलिए इतना बेसिक से बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपको समझाना है ना। और जब बेसिक आप समझ लोगे फिर बड़े आराम से आप सॉल्व कर लोगे। उसके बाद में इस दोनों पदों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों पदों में क्या हमारा 3 कॉमन है। और हाँ, ध्यान रखिएगा कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये वाला साइन नहीं लगाते, तो ये बीच में आपको साइन लगाना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। साइन आप लगा दो और यहाँ पर क्या 3 कॉमन है, तो आप क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे और आपने 3 इसमें से निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें x मिलेगा। और फिर यहाँ से अगर 3 आप निकालोगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हो और 3 आपने निकाल लिया तो क्या होगा, केवल केवल हमारा 2 बचेगा, बराबर आ गया 0। अब आप देख सकते हो, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो 2 पद आए हैं इसमें ये वाला पद और ये वाला पद क्या सेम है। तो ये सेम क्यों है, क्योंकि आपने जो गुणनखंड किया है इसका, इस बहुपद का जो गुणनखंड किया है वो एकदम सटीक प्रकार से किया है। अगर आपने अच्छे से ना किया होता तो ये जाकर एक जैसे ना मिलती संख्याएं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब तक दोनों पदों में समान पद नहीं मिलेगा तब तक इसका मतलब आपका जो गुणनखंड आपने किया है वो क्या गलत कर दिया है। ये पहचान इसकी सही और गलत की है ना। तो आप क्या करेंगे, अब इन दोनों पदों में हम कॉमन लेंगे, इन दोनों पदों में अब हम कॉमन लेंगे। क्या कॉमन है, क्या कॉमन इन दोनों पदों में, तो इन दोनों पदों में क्या है x+2 है, तो x+2 क्या करोगे आप कॉमन ले लोगे। x+2 हमने क्या किया कॉमन ले लिया, x+2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया, यहां से हमें क्या मिल गया x मिल गया और यहां से हमें क्या मिल गया 3 मिल गया और बराबर आ गया क्या हमारा 0 है ना, बराबर आ गया 0। अब यहां से अगर हम x का मान निकालना चाहें, यहां से अगर हम x का मान निकालना चाहें तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, यदि 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 क्या x+2 बराबर 0 है ना, या क्या हो जाएगा x+3 बराबर बराबर 0। इसका मतलब समझने की कोशिश करो, मतलब यहाँ पर x+2 दिया गया और x+3 दिया गया है और दोनों के इक्वल में ये मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है और फिर बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम x+2 को 0 को बराबर लेंगे और x+3 को 0 के बराबर लेंगे तो हमें x का मान मिलेगा क्या जाकर, है ना। तो यहाँ पर उस साइड जब जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमारा x का मान मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा क्या -2 है ना। और ये यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x का मान हमारा -3, x का मान क्या मिल जाएगा हमारा -3 मिल जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर क्या आपको x के मान कितने मिले हैं, जाकर 2 मिले हैं। और अगर आपने पहली क्लास को देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि जितने घात वाला बहुपद होता है उतना जाकर हमें शून्यक मिलता है। और जो ग्राफ विधि से हमने ये बताया था कि जो जितने घात वाला बहुपद होगा उसका जो ग्राफ बनता है उसमें क्या होता है, उसकी जो अन्य रेखा होती है वो एक्स एक्सिस को क्या करती है, उतने ही बार काटती है ना। तो 2 घात वाला बहुपद ग्राफ को क्या 2 बार काट रहा था और उसका जो शून्यक हो रहा था क्या 2 आ रहा था। क्यों? क्योंकि 2 बार काट रहा था और हमने यहाँ पर सोल्यूशन भी दिखा दिया। तो क्या आप देख सकते हो 2 हल आए हैं अर्थात 2 शून्यक मिले हैं, है ना। तो ये जो बहुपद के हल निकलते हैं अर्थात बहुपद के जो मान निकलते हैं इन्हें क्या बोला जाता है, शून्यक बोला जाता है। यानी कि जो यहाँ पर हमारा x बराबर -3 आया है और x बराबर -2 आया है, ये क्या है इस बहुपद के क्या है शून्यक है, क्या है इस बहुपद के शून्यक है ना। अब गुणांक क्या बला है उसे आप समझो, तो गुणांक के लिए आप क्या लिखोगे, अब शून्यक तो घात के अकॉर्डिंग होते हैं, जितने घात वाला बहुपद होगा उतने शून्यक मिलेंगे और वैसे ही जाकर हमारे गुणांक भी होते हैं, जितने पद का बहुपद होगा उतने ही जाकर हमें क्या गुणांक मिल जाएंगे। तो अच्छा आप क्या करोगे, गुणांक हम आपको बता रहे हैं ना, तो आप क्या करोगे हेडिंग डाल लोगे गुणांक। शून्यक मैंने आपको बता ही दिया है, शून्यक मैंने बता ही दिया है ना। गुणांक आप देखो क्या लिखोगे आप गुणांक, आप समझने की आप कोशिश करो इसके शब्द से क्या बोला जा रहा है। गुणांक मतलब क्या हुआ, गुणे का अंक। अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे क्या मिल जाएगा, गुणे का अंक। अर्थात हमें क्या करना है, बहुपद में देखना है कि गुणे का अंक क्या है। अब गुणे का अंक क्या हो सकता है, हर एक पद में क्या गुणे का अंक अलग अलग होगा, यानी कि हर एक पद का गुणांक क्या होगा अलग अलग निकलेगा। तो इस बहुपद में क्या आपको 3 पद दिखाई दे रहे हैं ना, 3 पद दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें पहले पद की अगर गुणांक की बात करें अर्थात एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात करें, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या गुणांक है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो गुणांक मतलब गुणे का अंक, अर्थात एक्स स्क्वायर के गुणे में कौन सा अंक है, अर्थात यहाँ पर गुणा किसका हो रहा है। तो आप देख सकते हो केवल एक्स स्क्वायर ही है, यानी जैसी बात है यहाँ पर गुणे में 1 होगा, है ना, यहाँ पर गुणे में 1 होगा। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। अब एक्स का गुणांक है ना, तो क्या होगा एक्स का गुणांक। अब एक्स के गुणे में कौन सा अंक है, तो क्या है 5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और अब ये जो जिसमें कोई पद नहीं होता, ABCD वाला, यानी केवल अंक होता है, इसे क्या बोलते हैं हम अचर पद। हमने आपको पहली क्लास में हमने बताया भी था, अचर पद का मतलब कांस्टेंट मान, जिसका वैल्यू कभी बदले ही ना, अर्थात 6 हमेशा 6 ही रहेगा, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं अचर पद बोला जाता है। तो क्या हो गया जाकर, ये हो जाएगा क्या अचर पद। अचर पद अर्थात कितना है 6 है। बताओ आया समझ में कि नहीं। जितने बहुपद में पद होंगे जाकर उतना जाकर हमारा क्या होगा गुणांक मिलेगा जाकर, और कोई एक ऐसा पद होगा जिसके साथ ABCD वाला कोई भी पद नहीं होगा, जिसे हम अचर पद बोलेंगे। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। बताओ आया समझ में कि नहीं, कमेंट करके आप बताइए आ गया समझ में ना। तो
अब आप लोगों को यह पता चल गया कि आखिर बहुपद में शून्य क्या होता है और गुणांक क्या होता है ना, और ऊपर क्या दिया गया, इनके मध्य संबंध। तो इनके मध्य संबंध क्या होता है वो अब हम आपको बताने वाले हैं। तो अब आप इनके मध्य संबंध को समझिए, है ना। तो इनके मध्य जो संबंध है हमारे सिलेबस में ओनली वन, केवल योग और मल्टीप्लाई का दिया गया है, केवल योग और मल्टीप्लाई का दिया गया है ना। तो अब आप समझो, जैसे मैंने आपको यहां पर एक बहुपद लेकर बताया था, तब ये जाकर आया है, तब ये जाकर बना है। लेकिन अब हर एक बहुपद अलग अलग होगा जाकर, है ना। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखो, एक आपके सिलेबस में केवल क्या द्विघात बहुपद है ना। तो हर एक द्विघात बहुपद अलग अलग होगा, तो उसके लिए एक कॉमन सा फार्मूला बनना चाहिए, क्योंकि हम एक बहुपद के लिए तो बना नहीं रहे हैं। तो क्या करेंगे, इस बहुपद का अर्थात इस एक्स स्क्वायर का जो बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है, इसका क्या करेंगे, हम एक कॉमन कॉमन पद लिखेंगे, अर्थात एक ऐसा बहुपद लिखेंगे, एक ऐसा बहुपद लिखेंगे जो हर एक द्विघात वाले बहुपद पर लागू हो जाए, है ना। तो यहां समझो क्या होगा जाकर, अगर हम चाहें तो इस बहुपद को एक जर्नल फॉर्म में लिख सकते हैं, किसमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या वी एक्स और प्लस में सी, जहां पर ये जो सी है, सॉरी जीरो आपको नहीं करना है, क्यों, क्योंकि जीरो जैसे आप करोगे तो ऐसे समीकरण बन जाएगा, और हमें क्या करना है, केवल बहुपद लिखना है ना। तो अब आप देख सकते हो यहां पर एक्स है, यहां पर एक्स है, और जो ये यहाँ पर 5 है और यहाँ पर बी है, यानी कि जो जर्नल फॉर्म वाला बहुपद होता है उसमें जो एक्स का गुणांक होता है वो क्या आता है, बी आता है ना। एक्स का गुणांक क्या, एक्स का गुणांक की बात करें तो वो बी आएगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात करेंगे तो क्या आएगा, हमारा ए आएगा, और अगर अचर पद की बात करेंगे तो क्या आएगा, सी आएगा। आप दोनों की तुलना करके देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, इस जर्नल फॉर्म वाले क्या बहुपद की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक है, क्या एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है है ना। और एक्स का गुणांक की बात करें तो क्या है हमारा v है, और अगर हम अचर पद की बात करें, क्या अचर, क्या हमारा अचर पद की बात करें तो क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अब वैसे ही हमारा जो शून्यक होगा वो अलग अलग होगा, है ना, यानी एक जर्नल फॉर्म वाला शून्यक भी बनेगा जाकर। तो यहाँ पर क्या है, द्विघात वाला बहुपद है, तो इसका मतलब क्या, दो, जायज सी बात है कि हमारे शून्यक अर्थात हल निकलेंगे। तो उन दोनों शून्यकों को हम मान लेते हैं क्या, कि वो अल्फा और बीटा है ना। अर्थात ये जो जर्नल फॉर्म वाला हमारा क्या बहुपद है, इसके जो शून्यक निकले हुए हैं, जो क्या हमारे शून्यक निकले हुए हैं, क्या शून्यक वो क्या है, एक हमारा अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा है। अब ये अल्फा क्या है तो आपको ओनली वन ऐसे केवल बना देना है, और बीटा कैसे बनेगा, तो आप बनाइए बी, और फिर ये नीचे को एक डंडी क्या करो, आप थोड़ा बड़ी कर दो, बस आपको अल्फा और बीटा मिल जाएंगे, है ना। तो अब आप समझने की कोशिश करो, हमने पहले आपको एक एग्जाम्पल लेकर ये बताया कि आखिर शून्यक होता क्या है, जो हल निकलता है उसे हम शून्यक बोलते हैं, और उसी एग्जाम्पल से हमने आपको क्या गुणांक भी बता दिया, गुणांक और अचर पद क्या होता है ना, ये बताया। लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, इनके मध्य संबंध निकालना है, अर्थात सूत्र निकालना है, और उस सूत्र को जब निकालेंगे तो हम इस पर अभी अप्लाई करके भी आपको दिखा देंगे, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो हमें एक सूत्र चाहिए, और सूत्र चाहिए तो ऐसा सूत्र चाहिए जो हर एक द्विघात, क्यों, क्योंकि आपके सिलेबस में द्विघात वाला ही बहुपद है, तो हर एक द्विघात वाले बहुपद पे क्या लागू हो जाए वो सूत्र। इसके लिए हमें क्या एक कॉमन रूप लेना पड़ेगा, एक जर्नल फॉर्म लेना पड़ेगा इस द्विघात बहुपद का। तो हमने क्या किया, ये जर्नल फॉर्म ले लिया, और इसमें ये देख लिया कि आखिर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है, ए है, एक्स का गुणांक क्या है, बी है, अचर पद क्या है, सी है, और जो शून्यक है वो क्या है, अल्फा और बीटा है। अब इसके संबंध की हम बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, दो संबंध होते हैं। पहला संबंध क्या होता है, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि केवल योग और गुणनफल वाला, है ना। तो पहला संबंध क्या होता है, जो हमारा शून्यकों का योगफल होता है, क्या अर्थात शून्यक और गुणांक के मध्य हमें क्या संबंध चाहिए, तो यानी कि जो शून्यकों का योगफल होता है, क्या हमारा शून्यकों, अब शून्यकों क्यों, क्योंकि दो है ना, तो शून्यकों का क्या योगफल, जो शून्यकों का योगफल होता है वो क्या बराबर होता है हमारे किसके, हमारा जो एक्स का गुणांक होता है, माइनस एक्स का क्या गुणांक, है ना, माइनस एक्स का गुणांक, और अपान में क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ ठीक है दिखाई तो पड़ रहा है ना। एक्स यानी कि जो शून्यकों का योगफल होता है, शून्यकों का योगफल वो बराबर होता है क्या, माइनस एक्स का गुणांक और अपान में क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हर बार हम इतना बड़ा तो सूत्र लिखेंगे नहीं, क्योंकि हर बार इतना बड़ा सूत्र लिखने में हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, और बोर्ड एग्जाम में इतना समय नहीं रहता हमारे पास, एक मिनिमम टाइम रहता है केवल ओनली 3 घंटे 15 मिनट। तो उसमें हमें जितना बेहतर से बेहतर कम से कम समय में कर पाना है उतना बेहतर हम आप कम से कम समय में करेंगे, है ना। तो इसे क्या करेंगे, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, शून्यकों का योगफल, अर्थात शून्य क्या है आपके अल्फा और बीटा, योगफल का मतलब जोड़ना, अर्थात हम क्या करें, अल्फा और बीटा को क्या करें, ऐड कर दें, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा किसके, माइनस का एक्स का गुणांक, माइनस उसके बाद में एक्स का गुणांक। अब एक्स का गुणांक क्या है, यहां देखो एक्स का गुणांक क्या है हमारा, बी है ना, एक्स का गुणांक क्या है, बी है, यानी कि माइनस में क्या बी, और फिर क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि
यानी कि क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, अर्थात एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, यानी कि अपान में क्या आ जाएगा हमारा ए आएगा। और ये क्या होगा, ये एक छोटा सा फार्मूला हमारे लिए बन के क्या होगा, तैयार हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना, आ गया ना समझ में। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बाई ए। बताओ आया समझ में कि नहीं, कमेंट करके आप लोग बताओ, आ गया ना समझ में। अगर समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट करके भाई बताइए। और उसके बाद में जो हमारा सेकंड संबंध है वो क्या है, गुणनफल से होगा, अर्थात शून्यकों क्या हमारा शून्यकों का क्या गुणनफल, क्या गुणनफल। शून्यकों का जो गुणनफल होता है, जो हमारा शून्यकों का क्या गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल वो क्या होता है, वो बराबर होता है जाकर, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है जाकर हमारा क्या, अचर पद यानी कि क्या हमारा अचर पद, और अपान में हमारा क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। बताओ आया समझ में नहीं। जो शून्यकों का हमारा गुणनफल होता है वो बराबर होता है क्या, अचर पद और अपान में क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आप समझो, इसे भी छोटा आप कर दो, इसे भी आप छोटा कर दो, तो क्या हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा और बीटा के क्या करो आप गुणा कर दो, अर्थात अल्फा डॉट बीटा, डॉट का मतलब क्या हुआ, गुणा ही हुआ जाकर, अल्फा डॉट बीटा बराबर हुआ किसके, अचर पद क्या है हमारा, अचर पद क्या है, सी है, अचर पद क्या है, सी है, अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, अर्थात क्या आ जाएगा हमारा ए। बताओ आया समझ में कि नहीं। और ये एक हमारा छोटा सा क्या हो जाएगा, सूत्र मिल जाएगा, अर्थात अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बाई ए। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बाई ए, आ गया ना समझ में। तो शून्यक बहुपद का जो शून्यक होता है और उनके जो गुणांक होते हैं उनके मध्य ये दो संबंध होते हैं। हमारे सिलेबस में केवल यही है, और भी बहुत सारे होते हैं, तो हम ओनली वन केवल सिलेबस से रिलेटेड पढ़ेंगे, है ना। यानी कि शून्यकों का जो योगफल होता है वो बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसे हमने क्या एक छोटे फॉर्म में लिख दिया, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बाई ए। ये सब कैसे मिला है वो हम आपको इसी से एक्सप्लेन कर चुके हैं, है ना। उसके बाद में शून्यकों का जो गुणांक होता है, सॉरी अर्थात गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल वो बराबर होता है किसके, अचर पद के और अपान में क्या एक्स स्क्वायर के गुणांक के, है ना। यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बाई ए। अब ये सूत्र सही है या नहीं है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, बराबर माइनस बी बाई ए अल्फा प्लस बीटा के है, इसका मतलब ये हुआ अल्फा और बीटा को जोड़ोगे तब उसका जो मान आएगा वो बराबर होगा जाकर क्या, माइनस बी बाई ए के। और यहां पर अल्फा डॉट बीटा का जो मान आएगा वो अब बराबर होगा जाकर क्या, सी बाई ए के। अब इस दोनों सूत्रों को हम अप्लाई करके इसी पर आपको दिखाना चाहते हैं, इसी एग्जाम्पल पर, इसीलिए हमने इससे क्या रिड्यूस नहीं किया, है ना। तो आप समझो, यहां पर शून्य क्या आया था हमारा शून्य क्या आया था, माइनस में 3, है ना, सॉरी माइनस का 2 और माइनस का 3 आया था ना। तो क्या करेंगे, पहला वाला सूत्र लगाते हैं, पहला वाला क्या, शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्य क्या है हमारे, माइनस का 2 और माइनस का 3, इन्हें क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो क्या करें, दोनों जोड़ लें, तो माइनस का 2 प्लस का साइन लगाएंगे, माइनस 3 लिखेंगे, और फिर प्लस और माइनस से क्या होगा, गुणा हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस मिल जाएगा, अर्थात माइनस टू माइनस थ्री बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के बी बाई ए। अब बी के स्थान पर यहाँ पर क्या है हमारा, बी के स्थान पर यहाँ पर क्या 5 है, और ए के स्थान पर क्या है 1, और माइनस दिया गया, अर्थात क्या लिखेंगे हम, माइनस लिखेंगे, और अपान में क्या आ जाएगा हमारा ए यानी कि 1। अब आप देखिए, किसी भी संख्या के नीचे 1 रहता है मगर उसे हम लेते नहीं हैं, और आप जब माइनस माइनस को जोड़ोगे तो हमें क्या होगा, माइनस की संख्या मिल जाएगी, अर्थात माइनस का 5 मिल जाएगा, और वहां से भी हमें क्या मिल जाएगा, माइनस की 5 मिल जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। और यही तो बताया जा रहा है इस सूत्र में, और देख सकते हो दोनों पद हमारा क्या बराबर आ गया, अर्थात -5 इधर भी आ गया और -5 उधर भी आ गया, है समझ में। अब इसे प्रोडक्ट वाला हम देखते हैं, क्या सेकंड क्या दिया गया हमारा, सेकंड क्या दिया गया है कि हमारा गुणनफल अर्थात अल्फा डॉट बीटा, यानी दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि क्या हमारा माइनस का जो 2 है, माइनस का 2 इंटू में क्या माइनस का 3 क्या होगा, सी बाई ए, अर्थात अचर पद क्या है 6, अचर पद वो होता है जो केवल अंक वाला हो, यानी कि क्या हो जाएगा बराबर में 6 अपान में ए, अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये यहाँ देख सकते हो, हाँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि क्या हमारा 1 अपान में क्या करना है 1 कर दो। अब आप देखो, अब आप यहाँ पर समझो, क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, और 2 और 3 का गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा, हमें 6 मिल जाएगा, और हर एक संख्या के नीचे 1 रहता है तो 1 हम लिखते नहीं, और हमारा क्या हो जाएगा, दोनों साइड क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा, अर्थात 6 इधर भी हो जाएगा और 6 इधर भी हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो, मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल लिया जिसमें शून्य क्या होते हैं, और हम क्या गुणांकों को कैसे निकालते हैं ये हमने समझा दिया, और फिर एक जर्नल फॉर्म लेकर बहुपद का लेकर उसमें क्या हमने आपको गुणांक भी बताए और शून्य भी बताया और उनका संबंध भी बताया, और उस संबंध को अप्लाई करके इसी क्या एग्जाम्पल पर दिखा दिया आपको, है ना। तो अब आप कमेंट करिए कि यहां तक आपको अच्छे से एक्सप्लेन हुआ कि नहीं, है ना। तो आशा करता हूं कि जितना मैंने आपको बताया है उतना आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा, जितना मैंने आपको बताया उतना आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा। और अब हम
लोग क्या करेंगे, इसी को क्या करेंगे, अब हम एक्सरसाइज पर अप्लाई करेंगे। मगर उससे पहले एक और सूत्र होता है, तीसरा सूत्र होता है, उसमें यह होता है कि मान के चलो आपको क्या गुणनफल गुणनफल और योगफल, यानी शून्यकों का गुणनफल और योगफल दे दिया जाए, तब आपको क्या बोलेंगे कि आप उसमें से बहुपद बनाओ, है ना, बहुपद बनाओ। तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, ये तीसरा सूत्र लिखेंगे। तीसरा सूत्र, अगर हमें शून्यकों का गुणनफल और योगफल दे दिया जाए तो बहुपद कैसे हम बनाएंगे, उसे आप ध्यान दो। तो क्या करेंगे, जो बहुपद होता है, बहुपद बहुपद जिसमें ओनली वन, केवल द्विघात वाला बहुपद की बात की जा रही बस, है ना। तो जो बहुपद होता है, बहुपद, वो क्या होता है, बराबर होता है किसके, एक्स स्क्वायर, है ना, क्या, एक्स स्क्वायर। बहुपद जो होता है हमारा बराबर होता है जाकर एक्स स्क्वायर, और उसके बाद में एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा, ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा क्या, शून्यकों के योगफल अर्थात अल्फा, प्लस में क्या हमारा बीटा, और फिर प्लस प्लस क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल अर्थात शून्यकों का गुणनफल अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। ये क्या होगा, ये एक नया सूत्र हमारे लिए क्या होगा, बन के तैयार हो जाएगा। और इसका भी अप्लाई करके हम आपको इसी 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 एग्जाम्पल पर करके दिखाई दे रहे हैं। तो देखो क्या दिया गया, अगर हमें शून्यक और गुणांक पता हो, तब हम शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों पता, तो हम बड़े आराम से बहुपद बना सकते इस सूत्र से। आप समझो, हमें योगफल और दोनों पता ही है, अब हम क्या करेंगे, बहुपद बनाकर देखेंगे, है ना। तो बहुपद हमारा क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या दिया गया, 5x प्लस में 6, यानी कि जो बनेगा इसके इक्वल आएगा ना। तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, यहाँ पर क्या करें, हम लिख ले, है ना। क्या बहुपद हमारा क्या है, बहुपद हमारा क्या है, क्या एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर प्लस में क्या 5x, और प्लस में हमारा क्या है 6 है ना। और ये बराबर आना चाहिए इस सूत्र में जब मान रखेंगे तब, है ना। तो समझो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर आप लिखिए, क्या एक्स स्क्वायर आप लिखिए, है ना। क्या करो, आप लिखो क्या हमारा एक्स स्क्वायर, और उसके बाद में क्या माइनस लगाएंगे, और उसके बाद में क्या लिखेंगे हम, माइनस, और उसके बाद में एक्स भी है ना, माइनस एक्स, और उसके बाद में क्या योगफल शून्य को, अर्थात योगफल क्या है, माइनस हमारा 5 है। तो मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, माइनस का 5, है ना, मल्टीप्लाई आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई माइनस का 5, और उसके बाद में क्या हमारा गुणनफल, प्लस में गुणनफल क्या है 6, अर्थात प्लस में क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। बताओ आया समझ में ना, 6 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, कि हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस, और 5 और एक्स क्या हो जाएगा 5x, और प्लस में क्या आ जाएगा 6। अब आप देख सकते हो कि ये जो बहुपद हमारा मिला है जाकर, वो जो पहले से बहुपद था, दोनों का मान क्या है हमारा, इक्वल है। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना, आ गया ना समझ में, बताओ आ गया ना समझ में। तो आशा करता हूं कि जितना, बस ओनली वन इतना ही कॉन्सेप्ट है हमारा एक्सरसाइज 2.2 में। तो आशा करता हूं जितना एक कॉन्सेप्ट हमने आपको अभी तक बताया वो सारा का सारा आपको समझ में आ गया, है ना। तो यही सारा कॉन्सेप्ट लगेगा जाकर, हमें क्या होगा, दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक में हमें क्या होगा, बहुपद दिया जाएगा, उसका क्या करेंगे हम, शून्यक निकालेंगे और गुणांक निकालेंगे, और फिर वो कहेगा कि आप जांच कीजिए कि शून्यक का योगफल और गुणनफल क्या होता है, इस सूत्र से बराबर आएगा या नहीं आएगा, उनके गुणांकों के बराबर, है ना। ये होगा जाकर, और उसके बाद में एक ये नया सूत्र होगा, और इस नए सूत्र से हमें क्या योगफल और गुणनफल पता रहेगा, तो उससे हम क्या करेंगे, सूत्र बनाएंगे, है ना। तो आशा करता हूं यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया हो, और कमेंट करके बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना, कमेंट करके बताओ। और अगर आपको समझ में आ गया है ना, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर जी समझ में आ गया, है ना, आज समझ में आ गया है, ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दोगे, है ना। अब हम चल रहे हैं क्या, एक्सरसाइज 2.1 पर, है ना। अब क्या करें, हम इसे रिड्यूस कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लेना, है ना, बैक करके। अब इसे हम रिड्यूस करेंगे, उसके बाद में हम एक्सरसाइज आपकी सॉल्व करवाएंगे 2.2। ओनली वन केवल इतना ही है कॉन्सेप्ट में हमारे, और कुछ भी नहीं है ना। तो चलो अब हम आपको जो इसके क्वेश्चन हैं उनको बता रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आपको एक्सरसाइज हमारी क्या 2.2 सॉल्व होगी, है ना। तो उसके लिए हम क्या करें, क्वेश्चन लिख लें, क्योंकि जब हम आपको वहां पर दिखाते थे क्वेश्चन तो शायद आपको अच्छे से नहीं दिखाई पड़ता था ना। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख लें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन, उसमें क्या बताया जा रहा है, पहला क्वेश्चन कहाँ गया भाई, पहला क्वेश्चन, ठीक है मिल गया, है ना। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा है, क्या बता रहे हैं, द्विघात बहुपद, क्या द्विघात, हमने आपको बताया ना आपके सिलेबस में द्विघात ही है, और ये भी द्विघात से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। द्विघात बहुपदों
बहुपदों बहुपदों के क्या शून्यक शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य गुणांकों के संबंध है। क्या संबंध है? गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, है ना। जिसमें जो हमारा क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो क्या दे दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में क्या 8, क्या एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और उसके बाद में माइनस में 8, ये हमें दिया गया है। अब समझो, अब हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, समझने की आप कोशिश करो। क्या बताया जा रहा है कि द्विघात बहुपद दिए गए हैं और इसका आप शून्य निकालो और शून्यकों और तथा उनके गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करो। सत्यता की जांच का मतलब ये हुआ कि जो आपको सूत्र हमने बताया है वो सूत्र हाँ क्या सही है या नहीं है। और वैसे भी आप ये समझ लो जो सूत्र दिए जाते हैं उन पर बहुत प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े जो मैथमेटिशियन होते हैं वो उनका निर्माण करते हैं और बहुत सारा प्रयोग वो करते हैं, तो सूत्र कभी रॉन्ग होता नहीं है। और ये तो हो गया आपके समझने के लिए, और नहीं तो हमने एग्जाम्पल वाला जो लिया था बहुपद उसमें हमने आपको दिखा भी दिया था, बराबर आया था, है ना। तो वही हमें करना है। तो क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व कैसे करना है। अब क्या करेंगे, हमारी स्पीड यहाँ पर थोड़ी हाई रहेगी क्योंकि एकदम साधारण फॉर्म में मैंने आपको वहां पर बता दिया था, ये आप समझो, है ना। तो क्या करोगे, अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे, है ना, हल करेंगे। और उदाहरण जब लिया था तो हमने एकदम बेसिक फॉर्म में बताया था, यहाँ पर भी कोशिश करेंगे एकदम बेसिक ही बताने का, लेकिन वहां से थोड़ा तेज में बताएंगे ताकि थोड़ा मतलब आपका जो एक्सरसाइज है वो जल्दी कवर हो सके, है ना। तो क्या दिया गया है, क्या करेंगे, हम इस बहुपद को उतार लेंगे। बहुपद को आप उतारो, क्या एक्स स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा 2x और माइनस के 8, है ना, ये बहुपद हो गया। फिर हम क्या, हमें शून्यक निकालना है ना, तो क्या लिखेंगे, एक हेडिंग डालेंगे, क्या शून्यक के लिए, बताओ आया समझ में, नहीं है ना। शून्य के लिए डैश मार दो, उसके बाद में शून्य के लिए क्या करेंगे, इसे समीकरण बनाएंगे, अर्थात क्या करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में क्या 2x माइनस में 8 बराबर 0। अब हमने वहां पर एक बात बताई थी, अगर माइनस दिया जाए, अगर दिया जाए, क्या माइनस में 8 ही है या क्वेश्चन हमने गलत कर दिया, एक बार देख ले लें, एक बार देख रहे हैं, हाँ ठीक है 8 ही है। अब समझो, जब हमने बताया था आपको कि अगर माइनस दिया जाए तब आपको क्या करना है, इस वाले संख्या के ऐसी दो गुणनखंड सोचना है कि मल्टीप्लाई, यानी इस वाले संख्या को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो कि उन संख्याओं को अगर हम गुणा करें तो ये मिल जाए, और यहाँ पर प्लस रहेगा तो जोड़ने पर ये आए, और माइनस रहेगा तो क्या माइनस करने पर ये आए। तो यहाँ पर माइनस दिया गया है और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या होगा जाकर कि हमें 8 को सोचना है कि 8 को आखिर हम किन दो संख्याओं में डिवाइड करें कि हमें जाकर माइनस करने पर वो संख्या से हमें 2 मिल जाए, है ना। तो आप समझ सकते हो 4 दूना 8, 4 और 2 का क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 8 मिल जाएगा। और अगर 4 में से क्या करेंगे, हम 2 निकाल लेंगे तो हमें क्या होगा, हमें 2 भी मिल जाएगा ना। तो जाहिर सी बात है 8 को हम क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। लेकिन एक बात और ध्यान देना है कि सोचेंगे तो हम 8 के लिए, लेकिन 8 को नहीं चेंज करेंगे, कि तो किसको चेंज करेंगे हम जो x के साथ रहेगा, अचर पद को नहीं छूना है, जो x के साथ रहेगा उसे छूना है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस में माइनस और x आप क्या करो बाहर लिख लो, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 2 लिख सकते हैं ना, ओके 4 माइनस 2 लिख सकते हैं, और माइनस क्या आ जाएगा हमारा 8 बराबर 0। अब क्या करो, इनका मल्टीप्लाइज में करवा दो, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में माइनस एक्स का जब मल्टीप्लाई 4 के साथ हो जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस के 4x, और ये माइनस एक्स का माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा 2x, और माइनस क्या आ जाएगा 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर 4 पद हो गए, दो पद आप अलग कर लो, क्या क्या कॉमन है वो निकाल लो। तो यहाँ पर इस 2 पद में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें x माइनस में क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, सॉरी 4 मिलेगा, 4x नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि x ही है ना, ये हो गया जाकर। और उसके बाद इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, तो प्लस का साइन आप लगाओगे, ये ध्यान रखना है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा आपका। इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 हमने क्या किया बाहर ले लिया, क्या मिल जाएगा हमें x माइनस में क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। और हमने एक बात बताई थी, अगर दोनों पदों में सेम पद आ रहा है इसका मतलब आपने सही किया है, और अगर रॉन्ग आ रहा है अलग अलग आ रहा है तो इसका मतलब आपने रॉन्ग कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों पदों में एक जैसा पद मिल रहा है, अर्थात क्या हमने जो गुणनखंड किया है ये क्या है, सही है। अब इन दोनों पदों में ये 2 पद तैयार हो गए, तो इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, तो हमारा क्या कॉमन, x माइनस 4 कॉमन है, x माइनस 4 हमने अलग ले लिया, और क्या मिल गया हमें जाकर, हमें क्या मिल गया जाकर x प्लस 2 मिल गया जाकर, आया समझ में, बराबर ये हो जाएगा क्या 0। अब यहाँ पर ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब शून्यक हम निकालेंगे, है ना, क्या करेंगे शून्यक निकालेंगे, तो क्या करेंगे,
कैसे लिखेंगे, यदि, है ना, यदि हम क्या करें, एक बार क्या ले लें, एक्स माइनस 4 बराबर 0 ले लें, और जब एक्स माइनस 4 बराबर 0 लेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स का मान क्या मिल जाएगा, प्लस का 4 मिल जाएगा। और या आप लिखोगे, और नहीं लिखना, ये ध्यान रखना, है ना, या आपको लिखना है। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ लिखना भी सिखाया जाता है, ये ध्यान रखो। हमसे बेहतर प्लेटफॉर्म शायद आपको ना मिल पाए, इतना हम गारंटी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर केवल आपको सॉल्यूशन करवाया जाएगा, क्वेश्चनों की संख्या पर ध्यान दिया जाता है बस, लेकिन हम आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट और प्लस में लिखने का भी सिखवाते हैं। लिखना कैसे आपको आखिर बोर्ड एग्जाम में, आपको कितना भी नॉलेज है, अगर आपको लिखना नहीं आ रहा है तो आप बेहतर मार्क्स कभी पा ही नहीं सकते, ये ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि ये लिखित परीक्षा, यहाँ पर लिखने का नंबर मिलता है। इंपॉर्टेंट यही नहीं कि आपको आ कितना रहा, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने बोर्ड एग्जाम में लिखा कितना है। आया समझ में? तो आपको लिखना आना चाहिए। तो इसी फॉर्म में आपको लिखना है जिस फॉर्म में हम सॉल्व कर रहे हैं ना। तो क्या करोगे आप, और ना लिखकर या लिखोगे, उसके बाद में या क्या करें हम, एक्स प्लस 2 बराबर क्या करें, 0 ले लें, तब हमें x का मान यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस के 2। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। यानी कि हमें क्या मिल गया जाकर, हमें मिल क्या गया जाकर, जो ये जो द्विघात बहुपद दिया था इसका हमें क्या शून्यक मिल गया जाकर, शून्यक अर्थात हल मिल गया जाकर क्या, प्लस का 4 और माइनस का 2। जो पहले आता है उसे अल्फा बोलते हैं, जो बाद में आता है उसे बीटा बोलते हैं। अब ये तो मिल गया हमें शून्यक। अब क्या करेंगे हम, शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य जो संबंध होता है उसके सत्यता की जांच करेंगे। तो क्या करोगे आप, हेडिंग डाल दोगे किसकी, आप हेडिंग डाल दोगे किसकी, जांच की। क्या करोगे आप, हेडिंग डालोगे क्या, जांच, है ना, जांच आप हेडिंग डालोगे, हेडिंग डालोगे। तो जिसमें जो हमारा पहला था, है ना, पहला था वो क्या था कि जो हमारा शून्यकों का योगफल होता है अर्थात अल्फा प्लस बीटा, वो बराबर होता है क्या जाकर, माइनस में एक्स का गुणांक और अपान में क्या हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना, अर्थात मतलब माइनस का बी और अपान में ए। तो क्या हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि योगफल, हम हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना, अल्फा प्लस बीटा। आप ऐसे ऐसे आप भी लिख सकते हो, क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में बी बाई ए, माइनस में बी बाई ए, यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस का एक्स का गुणांक और अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आप देख लो अल्फा प्लस बीटा क्या आया है, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आया है, सॉरी अल्फा हमें क्या मिला है 4, और प्लस हम लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, बीटा क्या मिला है हमें जाकर माइनस का 2, है ना, और माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हमें क्या, हमें इसमें क्या निकालना है, हमें गुणांक भी निकालना है। तो आप क्या करो, गुणांक के लिए क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, गुणांक के लिए क्या करोगे, यहाँ पर गुणांक आप निकालो। गुणांक के लिए एक और कर सकते हो क्या, आप एक कर सकते हो, ये इसका जो जर्नल फॉर्म हमने निकाला तभी बहुपद वाला जो जर्नल फॉर्म हमने हमको दिया था ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल्स टू 0, है ना। तो क्या करो आप, उससे इसकी तुलना कर दो, है ना। तो क्या करोगे, क्या लिखोगे आप कि बहुपद क्या, बहुपद क्या है हमारा, जो हमारा बहुपद है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में क्या हमारा 2x और माइनस में 8, ये दिया गया है ना, कि क्या, तुलना, तुलना किससे करें हम, जर्नल फॉर्म से, अर्थात एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस में वी एक्स और प्लस में सी से करने पर। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। ये आप इतना लिखोगे, और इतना लिखने के बाद में क्या करो आप, तुलना कर दो। अब यहाँ समझो, तुलना मतलब बराबर दिखाना, तुलना मतलब इक्वल कर दो, है ना। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो ए बराबर क्या हमें मिल जाएगा 1 ना। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। बताओ आया समझ में ना। उसके बाद में कॉमा लगाओगे। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर हमारा एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, और बी बराबर हमें क्या दिया गया है, माइनस के 2, है ना, यानी बी का मान क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 2 आ जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। उसके बाद में कॉमा कॉमा क्या, सी अर्थात अचर पद क्या है, सी अर्थात अचर पद हमारा क्या है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर सी दिया गया, वहाँ पर माइनस में 8 दिया गया है, तो क्या होगा, सी का मान क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, आया समझ में नहीं। अच्छा, अब शायद कुछ बच्चों की समझ में आ रहा हो कि सर जी आपने क्यों यहाँ पर चिन्ह ले लिया है। तो चिन्ह इसलिए लिया है कि जो जर्नल फॉर्म होता है वो ओनली वन केवल प्लस वाला बनता है, लेकिन यहाँ पर माइनस दिया गया, तो माइनस आखिर कैसे आया होगा, जब बी का मान हमारा -2 रखा गया होगा तभी तो माइनस आया होगा, प्लस माइनस माइनस हो गया होगा, और यहाँ पर जो सी का मान है वो माइनस में रखा गया होगा तभी तो माइनस जाकर बना होगा, इसलिए हमने माइनस लिया। बताओ आया समझ में नहीं अब, है ना। तो अब इसी को लाकर आप यहाँ रख दो, क्या आया, तो माइनस बी बाई ए, अर्थात बी क्या दिया गया है, बी क्या दिया है बराबर, बी क्या दिया गया है -2, तो आप माइनस लगाओगे और फिर एक माइनस का 2, एक और माइनस का 2, है ना, यानी कि क्या, एक और माइनस का 2, और यहाँ का माइनस और वहाँ का माइनस, दोनों को क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अर्थात प्लस का 2 मिल जाएगा, और अपान में ए क्या है हमारा 1 है, ए क्या है हमारा 1 है। अब आप क्या करोगे, 4 में से 2 जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और उधर भी क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, और आप देख सकते हो क्या, हमारा 2 बराबर 2 आ गया। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। ये हो गया जाकर। उसके बाद में सेकंड वाला देखेंगे क्या दिया जाता है, क्या बोलते हैं हमारा कि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है किसके, अचर पद और अपान में एक्स स्क्वायर के गुणांक के, यानी कि अल्फा डॉट बीटा, क्या अल्फा डॉट बीटा बराबर होगा क्या, अचर पद अर्थात सी अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात ए। आया समझ में, आया ना समझ में। अब यहां समझो क्या करें, हम ले लें अल्फा डॉट बीटा, अल्फा क्या है हमारा 4 और बीटा क्या है हमारा 2, माइनस का, तो क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई कर दो माइनस की क्या 2 से, बराबर क्या हो जाएगा, सी अर्थात अचर पद क्या है माइनस का 8, और ए क्या है हमारा, ए क्या है -8 और बराबर
बराबर सॉरी अचर पद सी क्या है माइनस का 8 और ए क्या है हमारा 1 है। बताओ आया समझ में? नहीं इतना आया ना समझ में। अब आप देख सकते हो 1 हम लिखते नहीं संख्या के नीचे और प्लस के 4 का मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 2 से तो हमें क्या मिल जाएगा माइनस का 8 मिल जाएगा। अर्थात यहाँ पर भी जाकर हमें क्या -8 बराबर -8 मिल गया। बताओ आया समझ में कि नहीं आया समझ में ना। अर्थात क्या हमारी जो जांच है वो हमने कर दी है और ये बात सत्य है कि जो हमारा शून्यकों का योगफल होता है वो बराबर होता है उसके क्या माइनस में एक्स के गुणांक के और अपान में एक्स स्क्वायर के गुणांक के, और जो हमारा प्रोडक्ट होता है अर्थात गुणनफल वो बराबर होता है क्या अचर पद के और अपान में एक्स स्क्वायर के गुणांक के। बताओ आया समझ में कि नहीं है ना। ये टॉपिक आपको जो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कराया वो आपको समझ में आया कि नहीं। इसी फॉर्म में आपको सॉल्व करना, ये आप ध्यान रखिएगा है ना। हर एक क्वेश्चन को आपको इसी फॉर्म में सॉल्व करना है। हम अगर आपको हर एक क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, क्लास आपकी लंबी हो जाएगी। इसलिए हम आपको क्या आप क्वेश्चन लिखवाए दे रहे हैं ना। क्या करेंगे हम आपको क्वेश्चन लिखवाए दे रहे हैं। अब बताओ आपको समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट करके बताओ। हम तब तक क्या करें आपके लिए क्वेश्चन देख लें है ना, क्वेश्चन आपके लिए देख लें और आप कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो आशा करता हूं जो मैंने आपको बताया होगा वो अच्छे से आपको समझ में आ ही गया है ना। आपके लिए आपके क्वेश्चन देख दें और जितना क्वेश्चन अन्य बचा हुआ है वो आपका रहेगा होमवर्क। और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में भी आप क्या करोगे आंसर बताओगे कमेंट करके। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9305759612 उस पर भी आप क्या करोगे सेंड करोगे फोटो खींचकर। आया समझ में। क्योंकि केवल हमारे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। आप समझ सकते हो, केवल हमारे कहने से या मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा बराबर। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक रिजल्ट नहीं निकल सकता, ये आप समझ सकते हो। आया समझ में। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक रिजल्ट नहीं निकल सकता, हम चाहे मेहनत जितना कर लें। जैसे मान चलो अपने गांव में क्या होती है, कहावत होती है ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती। इसका मतलब क्या हुआ, आप एक हाथ चाहे जितना झुलाओ ताली बजने ही वाली नहीं, लेकिन जैसे नॉर्मली भी आपने दूसरा हाथ ले लिया तुरंत ताली बजने लगेगी। अर्थात हमारे केवल मेहनत करने से नहीं कुछ होगा और ना केवल आपके मेहनत करने से कुछ होगा, रिजल्ट तब बनेगा जाकर अच्छा जब हम दोनों मेहनत करेंगे है ना। तो इसी फॉर्म में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप ये ध्यान रखिए जैसे मैंने आपको ये वाला सॉल्व कराया है इसी फॉर्म में ऐसे ही आप लिखोगे और ऐसे ही अप्लाई करोगे। एक दो बार अगर गलत हो रहा है कोई बात नहीं, क्योंकि जो मनुष्य होता है वो गलती से ही सीखता है। आप गलती करोगे तो सीखोगे। गलती होने पर आपको अफसोस नहीं करना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। आप जितना गलती करोगे उतना ही मजबूत बनोगे जाकर अपने लिए है ना। क्योंकि जो इसने आज सीखा है उसने भी गलती की है, ये आप समझ लीजिए है ना। अगर हमने आप समझ सकते हो अगर हमने यहाँ पर एक बार में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया इसका मतलब कि हमने सीखा है, और सीखा है तो पहले हमने भी गलती करी होगी। तो वैसे भी अगर आपसे गलती हो रही है तो डिप्रेशन में नहीं जाना, अफसोस नहीं करना है। लेकिन हाँ ये आप ध्यान रखो, आप वादा करो कि जो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चनों को आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे जाकर। और आपको क्लास कैसी लगी ये भी आप बताओगे। और जो हमने आपको शुरुआत में बताया कि आपको आपका टाइम हम बर्बाद नहीं होने देंगे, वो आपको बात सही लगी या नहीं लगी। और अगर आपको बात सही लगी तो फिर से हम आपको बोल रहे हैं कि इस क्लास को शेयर कर दो। अभी भी कुछ देर क्लास और चलेगी, अपने फ्रेंडों तक, अपने फ्रेंड्स जितने हैं आपके सबको आप बुला लो। और उसके बाद में क्या होगा कि आप भी पढ़ो और उन्हें भी पढ़ाओ। और अगर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी फॉर्म में आपको स्टडी कराया जाता है और आपको हर जगह से कुछ ना कुछ अलग मिलेगा। और ये भी आप समझोगे कि हम ज्यादा बातें नहीं करते, केवल हम आपको पढ़ाने पर ध्यान देते हैं ना। आया समझ में। और एक ध्यान रखो कि हम थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइन करके, जिसे बोला जाता है इस समय इंग्लिश, तो इंग्लिश में हम बातें कर देते हैं। तो फ्रेंड्स के इस स्थान पर अगर हम आपसे फ्रेंडो बोल रहे हैं तो आप वहां पर समझ सकते हो फ्रेंडो तो वैसे कोई शब्द नहीं होता अर्थात, लेकिन ये इंग्लिश में बोला गया। अर्थात आपके जितने दोस्त हैं उन सबको आप बुला लो। है समझ में। तो हम क्या करेंगे अब आपको क्वेश्चन देंगे, जाहिर सी बात की जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो आप समझ गए होंगे। क्लास के अंत तक रुको भाई, मजा आने वाला है बहुत भाई है ना। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जो दूसरा क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हम बताने वाले हैं सब आपके क्या होमवर्क है, क्या सब आपके क्या है होमवर्क है, ये आप ध्यान रखो है ना। और सबको आपको कमेंट बॉक्स में तो लिखना ही है। उसके बाद में हमारा जो नंबर है क्या फिर से लिखे दे रहे हैं 9305759612 इस पर क्या करना है आपको भेजना है। जितने बच्चे सॉल्व करके भेजेंगे उतने बच्चों का हम अगली क्लास में यहां पर नाम भी लेंगे और बोर्ड पर नाम भी लिखेंगे है ना। तो आप लोगों को सबको, जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं सबसे हम भाई रिक्वेस्ट करते हैं, सबको आप लोगों को सबको क्वेश्चनों को सॉल्व करके भेजना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर और सबको होमवर्क पूरा करना है। क्योंकि जब आप और हम दोनों मेहनत करेंगे तभी आपका रिजल्ट बढ़िया निकलेगा। और इसी फॉर्म में पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा और उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे हर एक टॉपिक से रिलेटेड। और हम आप लोगों को मैथ और साइंस दोनों पढ़ाते हैं। तो आप लोगों की यह कर्तव्य है कि आप लोग डेली से डेली रोज इसी टाइम पर आ जाया करो पढ़ने के लिए। और हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी चलेगी तो प्रीमियम क्लास ही, लेकिन अब आपकी क्लास में डिले नहीं होगा, ये हम गारंटी कर ले रहे हैं। अगर डिले हुआ तब आप लोग कमेंट करना। और इससे आगे आने वाली क्लासों का जो प्रीमियम अपकमिंग होगा वो 24 घंटे पहले ही लग जाएगा, इतना हम आपसे गारंटी लेते हैं। आया समझ में आपको ना अभी तक। तो अब आपकी जोर तोड़ से स्टडी चलेगी, आप लोग जुड़ जाइए बस। और जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं सबको बुला लो और सबको बुलाओ और बताओ कि हाँ इस चैनल पर कुछ अलग आपको बताया जाता है। और सब तक इस खबर को हटा दो और सब कोई
स्टडी करो हमारे चैनल से बेहतरीन आपको हम पढ़ाने वाले हैं ना। तो अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आपकी क्लास लंबी लगातार हो रही है। अब हम आपका होमवर्क लिख रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या पहला हमने बता दिया। जो दूसरा है, जो हमारा दूसरा है वो क्या है हमारा, 4s² माइनस में क्या हमारा हो जाएगा 4s और प्लस का क्या हमारा है 1, ये हो गया जाकर। उसके बाद में जो हमारा तीसरा है वो क्या दिया गया है 6x² माइनस में क्या हमारा 3 और माइनस में क्या हमारा 7x, माइनस में क्या हमारा 7x। और उसके बाद में जो हमारा क्या चौथा है, क्या चौथा है उसमें क्या दिया गया है, उसमें क्या दिया गया है 4u² प्लस में क्या हमारा 8u। और उसके बाद में जो हमारा 5 है वो क्या दिया गया है t² माइनस में क्या हमारा 15। और उसके बाद में जो हमारा 6 नंबर है ना, 6 नंबर है वो क्या दिया गया है आपको 3x² और माइनस में x और माइनस का क्या 4। अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करना उसका फीडबैक हम आपको दे रहे हैं और सब कोई आप लोग क्या करोगे, इसे कमेंट बॉक्स में भी पिन करना है करके और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी फोटो खींचकर भेज दीजिएगा, है ना। जितने बच्चे भेजेंगे उनका हम अगली क्लास में नाम भी लेंगे और बोर्ड पर भी नाम लिखेंगे उनका, है ना। तो समझो इसमें क्या करना है, जैसे मान लो कुछ बच्चे हों तो कंफ्यूज हो जाए कि सर जी अभी आपने केवल एक्स वाला बताया था, यहाँ पर क्या एस दिया गया है और इसमें यू दिया गया है, इसमें टी आ गया है, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक्स नहीं है मगर एस तो है ना। तो एक्स बराबर आप क्या ले लोगे, एस ले लोगे और जो ए बी सी आएगा उसके बराबर आप क्या कर ले लोगे, इनके अंकों को ले लोगे। आया समझ में, आपका बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, आगे आपको क्या 4 दिया गया है, आगे 4 दिया गया है ना, तो आप क्या करोगे इसका मल्टीप्लाई कर दोगे इस 1 के साथ, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे इस 1 के साथ। उसके बाद में आपको क्या होगा, एक नया बहुपद मिल जाएगा और फिर उस फॉर्म में सॉल्व करोगे तो आपको क्या होगा, अच्छे से मिल जाएगा जाकर, है ना। आया समझ में। तो यानी कि क्या मिलेगा जाकर कि 4 का ऐसा आप गुणनखंड करो कि हमें क्या जोड़ने पर 4 आ जाए, अर्थात मतलब ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर भी 4 आए और ऐड करने पर भी 4 आए। इसका मतलब 2 गुणे 2 क्या होता है 4 होता है और जोड़ने पर भी 2 और 2 4 आता है ना। तो इस 4 को क्या करोगे आप 2 + 2 करोगे और माइनस एक्स एस क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे और उसके बाद में इसी फॉर्म में सॉल्व कर दोगे और सब कुछ ऐसे कर दोगे पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा। आया समझ में। और उसके बाद में इस वाले में क्या करना है, u² है और u भी है मगर अचर पद नहीं है, तो अचर पद को क्या करना है, यहाँ पर 0 ले लेना है आपको। अचर पद 0 अर्थात प्लस में आप 0 कर दीजिएगा, है ना, 0 कर दीजिएगा और उसके बाद में आप क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। सॉल्व कर लीजिएगा 0 करने के बाद में। और उसके बाद में यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर तो पूरा पूरा सॉल्व भी हो जाएगा। वैसे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिएगा, सॉरी यहाँ पर क्या करोगे आप 3x सॉरी माइनस से 7x आगे ले लोगे और माइनस का ये जो हमारा क्या 3 यही से पीछे कर दोगे, बस सॉल्व हो जाएगा आराम से हमारा, है ना। और इसमें क्या टी वाला पद नहीं है ना, टी वाला पद नहीं है तो क्या करोगे आप, यहाँ पर टी ले लोगे, t² है मगर टी वाला नहीं है तो यहाँ पर क्या लोगे, टी वाला पद क्या ले लोगे 0 ले लोगे, बस आराम से सॉल्व हो जाएगा। और इसे भी उसी फॉर्म में सॉल्व कर लेना। आया समझ में, है ना। ऐसे अच्छे से सॉल्व कर लेना, आराम से बैठना, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर 4 चक्कर आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। आया समझ में। अब हम चल रहे हैं क्या आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। अब क्वेश्चन नंबर क्या सेकंड है उसे हम आपको बता रहे हैं, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट भाई ले लीजिए, है ना। अब क्या कर रहे हैं, हम चल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन पर, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन पर चल रहे हैं तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा उसे आप समझो। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए क्या दिया गया है, कहाँ गया भाई, सेकंड क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड है, क्या दिया गया, एक द्विघात बहुपद। अब हमने बताया था ना द्विघात बहुपद बनाने के लिए आएगा, तो उसी वही आ गया है जाकर। तो क्या लिखेंगे, एक क्या द्विघात क्या बहुपद क्या बनाइए एक द्विघात बहुपद बनाइए क्या, जिसके क्या शून्यक हमें दिए गए हैं, अर्थात शून्यकों के क्या योग फल व क्या हमारा गुणनफल, शून्यकों के योगफल व गुणनफल क्या क्रमशः दी गई क्या संख्याएं हैं। बताओ आया समझ में, इसका मतलब आप समझो, यानी कि नीचे संख्याएं दी गई हैं और उनका हमें क्या करना है, उन संख्याओं के द्वारा हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद बनाना है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें भी हमारे अकॉर्डिंग 6 क्वेश्चन है, देख ले रहे हैं। ठीक है 6 क्वेश्चन ही है ना, क्या 6 क्वेश्चन ही है, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा हमारा, पहला हमारा क्या दिया गया है 1/4 और कॉमा -1 और दूसरा जो है दूसरा हमारा क्या दिया गया है √2 माइनस में कॉमा -1/3 और उसके बाद में जो हमारा तीसरा है ना, तीसरा जो है वो क्या दिया गया है
0 0 कॉमा अंडर रूट 5 और फिर और उसके बाद में क्या हमारा जो चौथा है ना, चौथा वो क्या दिया गया है 1 कॉमा 1 और उसके बाद में जो हमारा पांचवा है, जो हमारा पांचवा है वो क्या दिया गया है, पांचवा कहाँ गया भाई, माइनस के 1/4 और प्लस का 1/4 ये दिया गया है। और जो छठवां है हमारा, छठवां वो दिया गया है जाकर हमारा 4,1 है ना। आया समझ में, ये क्वेश्चन है, ये सारे सारे क्वेश्चन है। अब इन्हें हम क्या आपको आसानी से सॉल्व करके दिखा रहे हैं, कैसे आखिर क्वेश्चन होगा वो आप ध्यान दीजिए, है ना, वो आप ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व होगा। तो आपको हमने क्या बताया था कि अगर बहुपद शून्य का योगफल और गुणनफल दिया गया तो बहुपद हमें क्या करना है, उस सूत्र के द्वारा बन जाएगी, जो हमने तीसरा सूत्र आपको बताया था। लेकिन आप यहाँ पर और समझिए, क्या यहाँ पर देखिए क्या दिया, क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्रमशः का मतलब हुआ क्रम से, अर्थात जो शब्द पहले आया होगा वो संख्या पहले है और जो बाद में आया होगा वो संख्या बाद में। अर्थात योगफल पहले आया है तो पहले वाली जितनी संख्या होंगी वो योगफल होगा। अर्थात यहाँ पर योगफल ये है, यहाँ पर योगफल ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये और यहाँ पर ये है। और गुणनफल बाद में आया, अर्थात बाद वाली जितनी संख्याएं हैं वो सारी सारी क्या हो जाएंगी, गुणनफल हो जाएंगी। बताओ, ऐसा समझ में नहीं? पहला हम आपको करके दिखा रहे हैं, है ना, क्या पहला वाला देखो क्या करोगे, पहला वाला करके दिखा रहे हैं, क्या करोगे आप, हल की हेडिंग डालोगे, है ना, हल की हेडिंग डालोगे और हमें क्या करना है, हमें ओनली वन, केवल इनसे क्या करना है, बहुपद ही बनाना है। तो क्या करोगे आप क्या लिखोगे, क्या बहुपद, क्या बहुपद, बहुपद के लिए, है ना। आखिर बहुपद के लिए हम करेंगे क्या, बहुपद के लिए हम क्या करेंगे, तो एक सूत्र होता है, सूत्र होता है जो हम बता चुके हैं। तो क्या करोगे आप, हेडिंग डाल दोगे, क्या क्या हेडिंग डाल दोगे, है ना, बहुपद के लिए क्या सूत्र से, है ना, क्या सूत्र से, है ना। इसी फॉर्म में आपको सॉल्व करना, ये ध्यान रखिएगा, है ना। सूत्र क्या है, तो जो हमारा बहुपद होता है, क्या बहुपद, यानी जो बहुपद बनेगा जाकर, बहुपद वो बराबर होता है, और द्विघात वाला बहुपद अर्थात क्या करेंगे, हमारे सिलेबस में केवल द्विघात वाला बहुपद है तो क्या होगा, एफ क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर, उसके बाद में फिर क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे, क्या एक्स 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 और उसके बाद में क्या, शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा, और उसके बाद में हमारा क्या, प्लस का क्या, हमारा शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा डॉट बीटा। बताओ आया समझ में कि नहीं? ये हमारा होता है सूत्र। अब इसी सूत्र पर आप क्या करो, अप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारा बहुपद, क्या बन के तैयार हो जाएगा, बहुपद क्या बन के तैयार हो जाएगा, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, आप लिखो जो योगफल है वो आगे वाली संख्या है ना, योगफल है वो क्या है, आगे वाली संख्या है। और आप ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये क्या करो, ये तो यहाँ पर सूत्र है, यहाँ पर सूत्र है ना, ये बहुपद वाला, ये क्या है, ये बहुपद वाला सूत्र है ना। मगर यहाँ पर ध्यान दीजिए, जितने जितने क्वेश्चनों में अपान करके दिया गया है उसे आप क्या करोगे, उसे आप क्या करोगे, समीकरण मानोगे। पहले समीकरण वाला सूत्र लगाओगे और उसके बाद में जाकर समीकरण वाला सूत्र लगाने के बाद में जाकर आपका बहुपद बनेगा जाकर। क्यों? क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर नीचे वाली संख्या 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर हमारा जाकर नया बहुपद बन जाएगा, है समझ में। तो अगर केवल जैसे मान चलो ये है, इसमें 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 बात करें तो हम क्या करेंगे, यही वाला पूरा पूरा सूत्र लगा देंगे जो सूत्र यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन अगर अपान दिया गया है, अगर अपान में है तो क्या करेंगे, उसे इक्वल टू 0 मानेंगे, अर्थात पहले क्या करेंगे, हम समीकरण बनाएंगे, उसके बाद में बहुपद वहां से निकलेगा, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या करोगे, इक्वल टू क्या ले लोगे, 0 ले लोगे। अगर अपान नहीं दिया गया है तो आप क्या करोगे, यहीं तक केवल लिखोगे, यहीं तक, है ना। और अगर अपान दिया गया तो क्या करोगे आप, इक्वल टू 0 भी लिख लोगे। बताओ आया समझ में ना। तो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स, उसके बाद में जो हमारा क्या योगफल है वो क्या है, योगफल क्या है हमारा, योगफल जो है वो क्या दिया गया है, 1/4, और 1 का अगर मल्टीप्लाई हम एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x/4, अर्थात क्या हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या, x/4, उसके बाद में प्लस अल्फा डॉट बीटा अर्थात गुणनफल, यानी कि क्या, प्लस माइनस का 1, प्लस और माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का क्या, माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा ना, माइनस का 1, और ये बराबर आ जाएगा किसके, 0 के, है ना। अब क्या करो, अब यहाँ पर आप क्या करो, इसे सॉल्व कर लो, है ना। तो यहाँ पर क्या करने, हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ से भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, क्या 4x स्क्वायर और माइनस से क्या हमारा x, और यहाँ से भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, अर्थात माइनस से क्या हमारा हो जाएगा 4, माइनस का 4 और बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अब ये हो गया जाकर हमने मल्टीप्लाई कर दिया और टोटल अपान हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया है, और ये हो जाएगा बराबर 0 के, है ना। क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब हर एक संख्या के नीचे 1 होता है, अर्थात 0 के भी नीचे 1 होगा। अब आप क्या करोगे, हमारा फिर ये गुणा करा दोगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो यही मिल जाएगा, और इसका हो जाएगा इससे, तो हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा, है ना। 0 अर्थात यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 4 बराबर 0। ये क्या है, समीकरण, और हमें क्या चाहिए, केवल बहुपद चाहिए। तो बहुपद को ही क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, समीकरण है, नीचे थोड़ा लिखे दे रहे हैं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना।
एक्स स्क्वायर माइनस में क्या एक्स और माइनस में हमारा क्या 4 बराबर 0। ये क्या है समीकरण है और हमें चाहिए बहुपद। तो जो बहुपद होता है उसी को जब इक्वल 0 कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, समीकरण मिल जाता है। अर्थात इसमें क्या करें, हम 0 हटा दें बस बहुपद मिल जाएगा। अर्थात क्या होगा, बहुपद हमारा क्या बनेगा, क्या लिखोगे, अतः बहुपद क्या, अतः यहां तक सॉल्व करने के बाद उसके बाद में आप ये लिखोगे अतः क्या बहुपद, बहुपद बहुपद बराबर क्या हो जाएगा हमारा, क्या एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स और माइनस के 4 बराबर 0। बताओ आया समझ में कि नहीं, और यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। बताओ आ गया समझ में ना, ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना। तो ये वाला हमने बता दिया है और ये एकदम इससे पहले जो हमने क्वेश्चन बताया था पहला, उससे भी ये आसान है। केवल इतना ही करना है बस, और कुछ करना नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि जिसमें अपान आपको मिल जाएगा उसमें पहले आपको समीकरण मानना है, फिर आपको बहुपद मिलेगा जाकर, और जिसमें अपान है ही नहीं वो ओनली वन आप क्या करोगे, डायरेक्ट बहुपद वाला सूत्र लगा दो, बस। आया समझ में। तो ये जितने हमारे अन्य क्वेश्चन है, जितने हमारे अन्य क्वेश्चन है सब आपके लिए क्या है, हमारे होमवर्क है। आया समझ में, सब आपके लिए होमवर्क है। और इससे पहले जो क्वेश्चन थे हमारे इससे पहले जो क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन, और ये वाले 5 क्वेश्चन, टोटल कितने 10 क्वेश्चन हो गए। इन 10 क्वेश्चनों को आप लोगों को अच्छे से सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद में अपना नाम, आईडी तो आपकी रहेगी ही, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक बच्चे के पास स्वयं का फोन हो, है ना। तो क्या करोगे, आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में पिन करोगे, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर पहले का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे करके हर एक क्वेश्चन का आंसर डाल दोगे। आंसर आंसर सब हर एक क्वेश्चन का डाल दोगे, क्योंकि आप टोटल तो वहां पर पिन नहीं कर सकते। और उसके बाद में दूसरे का ये आंसर आएगा, वो आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, मतलब दूसरे का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके पूरा पूरा आंसर क्या करोगे, फिल कर दोगे, है ना। कमेंट बॉक्स में केवल आंसर फिल करना है। उसके बाद में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोगों को अपने रफ पर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका फोटो खींचकर आपको भेजना है, ताकि हमें महसूस हो सके कि हाँ भाई, जिस फॉर्म में हम मेहनत कर रहे हैं वैसे ही हमारे बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो आशा करता हूं जितना मैंने आपको अभी तक बताया सब कुछ आपको लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा, और आप लोगों को यह क्लास पसंद भी आई होगी। और हाँ, अगर आप यहाँ तक देखते हुए आए हो तो जाहिर सी बात है आपको क्लास पसंद आई है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, तो वही बात है, हमने आपका टाइम बर्बाद नहीं किया है। जहां तक हो सका है वहां तक मैंने आपको बेहतरीन से बेहतरीन सॉल्व कराने का ही कोशिश किया है ना, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाने का ही कोशिश किया है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि क्लास पसंद आई है तो फिर से वही बात, अगर आप पहली बार आए हो चैनल पर तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी फॉर्म में हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, चाहे वो साइंस हो या मैथ हो। हम साइंस और मैथ ही केवल पढ़ाते हैं, और आपको क्लास भाई प्रीमियम ही मिलेगी, क्योंकि आपकी स्टडी जो है वो इनबैलेंस हो जाती है। और हमें भाई गांव की भाषा में बोला जाए तो घास काटना नहीं आता, है ना। अर्थात हम टाइम नहीं बर्बाद करना जानते, हम केवल पढ़ाना जानते हैं। बस हम केवल आपको पढ़ाएंगे, इसीलिए आपकी क्लास केवल आपकी क्या प्रीमियम क्लास ही होगी आगे जाके, है ना, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आ पाए। और हम आपके साथ बैठे हुए हैं चैट बॉक्स में, चैट के आपके साथ चैट करने के लिए बैठे हुए हैं। जो कुछ समस्या हो आप हमसे तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर क्लास से साधारण क्वेश्चन हो तब, और अगर आपको ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो क्या क्लास आप बैक करके आराम से दोबारा देख सकते हो, हर एक टॉपिक आपके लिए मक्खन हो जाएगा, है ना। तो आशा करता हूँ पसंद आया होगा। और क्लास को अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए। और जितने आपके फ्रेंड्स इस क्लास में आ पाए हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। अगली क्लास जो आ रही है उसके लिए आप लोग जितने अधिक फ्रेंड्स को अपने ले आ पाओ उतने को लेकर आओ, ताकि जब आपकी संख्या यहाँ पर दिखाई पड़ेगी और लाइक की संख्या दिखाई पड़ेगी तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा, और तभी हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कर पाएंगे, है ना। तो आशा करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। और अगर बाई चांस हमारे क्लास 12th वाले बच्चे देख रहे होंगे, कोई अगर बाई चांस आया हो तो सॉरी, आप लोगों की क्लासें भाई नहीं चलेंगी। क्यों? क्योंकि छोटा सेटअप है, और छोटे सेटअप होने के कारण ओनली वन अकेला मैं वर्क करता हूं, तो हमारे लिए बहुत मेहनत हो जाती है। सो आपकी क्लास हम नहीं दे पाएंगे, उसके लिए वेरी वेरी सो सॉरी, आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, अगर हमारे जो आप लोग क्लास 10th के बच्चे हो, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो आपसे वादा करते हैं कि आप लोग जब 12th में हटोगे तो आपको हम जरूर से जरूर पढ़ाएंगे। तो आपको सपोर्ट करना भाई बनता है, इतना मेहनत हम कर रहे हैं तो आप सपोर्ट कीजिए। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको आप बुला कर लाइए और चैनल से स्टडी कीजिए। आगे आने वाले समय में हम आपके लिए अच्छा सेटअप करके आपको लाइव क्लास जरूर से जरूर देंगे, ये हम वादा करते हैं। और 12th क्लास में भी हम आपको जरूर से जरूर पढ़ाएंगे, है ना। और अभी केवल मैथ और साइंस भी चलता है। अगर आपकी सपोर्ट अच्छे से जारी रही तो हर एक विषय को अच्छे से एक्सप्लेन करने की हम आपसे गारंटी लेते हैं, और अच्छे से अच्छे आपको हम हर एक सिलेबस को पढ़ाएंगे, है ना। तो आशा करता हूँ जितना मैं बताना चाहता हूँ आप लोग अच्छे समझ में आ गए होगा आपको अच्छे से। और एक बात और कह रहे हैं, जो बच्चे इस चैट बॉक्स में ओनली वन केवल चैट करने लगते हैं उनके लिए, अगर आप स्टडी करने आए हो तो आप भाई अपना टाइम ना बर्बाद करो, क्योंकि आपके माता पिता ना जाने किस स्थिति में आपके लिए पैसा इकट्ठा करके आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप भी जी जान से मेहनत कीजिए, और आप भी एक अच्छे बच्चे उन्हें बन के दिखाइए, और उनके सपनों को पूरा कीजिए, क्योंकि उन्होंने अगर आपको जन्म दिया है और इतना बड़ा किया है पालकर, तो आपको उससे कुछ ना कुछ उनकी उम्मीद ही होगी, है ना। तो उसके लिए आप
स्टडी जी जान से कीजिए और उनका सपना आप ज़रूर से ज़रूर पूरा कीजिए और अपना टाइम ना बर्बाद कीजिए, क्योंकि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे मूल्यवान आपके लिए टाइम ही है। अगर टाइम आपका बीत गया, जो टाइम बीत जाता है वो दोबारा आता नहीं है ना, तो आप अपना भाई फिर से वही बात करें, टाइम आप ना बर्बाद कीजिए, केवल जी जान से स्टडी कीजिए। जितने बच्चे अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएंगे उनके लिए हम कुछ उपहार भी सिलेक्ट करेंगे, है ना? लेकिन वो अभी आपको नहीं बताया जाएगा, आगे आने वाले समय में बताया जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको हम अच्छे से स्टडी भी कराएँगे और आपको सम्मानित भी करेंगे अगर आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स आया, है ना? तो आप जी-जान से आप केवल मेहनत करते रहिए, है ना? तो आशा करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब हम आपकी क्लास यहीं तक रखते हैं और आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट दिन साइंस की क्लास के साथ। ओके फिर, बाय-बाय सभी स्टूडेंटों से और जितने भी आपके फ्रेंड हैं, दूसरी क्लास में आप ज़रूर से ज़रूर लेकर आइएगा, है ना? ओके फिर, बाय-बाय चलते हैं, आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, बाय-बाय स्टूडेंट्स।